साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक, सम दुख सुखः स्वस्थः समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है। हमारी एक जिज्ञासा है कि कौन सुख दुख में समान रहने वाला है, कौन गुणातीत है, किसके लक्षण स्थित प्रज्ञ से मिलते जुलते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार के व्यक्ति कुशल शासक या प्रशासक नहीं हो सकते। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि गीता की निरंतर शिक्षा क्या है, होमोस्टैटिक का मतलब क्या है, शरीर अपनी क्षमता बनाए रखता है तो मन क्यों नहीं। साथ ही यह भी बताएं समलोष्टम का अर्थ क्या है। जो गुणातीत है, त्रिगुणातीत है, उसके लक्षण स्थित प्रज्ञ से मिलते जुलते हैं, सुख दुख में समान। जो आत्मा में स्थित है, मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण को समान समझता है, प्रिय अप्रिय घटनाओं के प्रति समान है, बुद्धिमान व्यक्ति निंदा और प्रशंसा में एक जैसा है। गीता की एक निरंतर शिक्षा है मन का सम हो जाना, स्थिर एक जैसा। यह तनिक ऊपर नीचे जा सकता है पर तुरंत स्थिर हो जाता है, अधिक देर तक व्याकुल नहीं होता। दुख सुख में समान होना, सम दुख सुखा, एक महत्वपूर्ण गुण है। आध्यात्मिक जीवन को इसी समत्व से प्रारंभ करना होता है, इसलिए गीता योग को समत्व रूप में परिभाषित करती है। समत्वम योग उच्यते। हमें अपने मन को स्थिर बनाने में समर्थ होना चाहिए। न सुख न दुख, कुछ भी इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकता। आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि प्रकृति ने आपको शरीर में एक समत्व उपलब्ध किया है। आपके शरीर में एक निरंतरता है, तापक्रम निरंतर वही बना रहता है, रक्त के निर्माण तत्व वही बने रहते हैं। कार्य के समय इसमें परिवर्तन आता है, वह पुनः पूर्व स्थिति आ जाती है। शरीर में अंतर्निहित आंतरिकता होती है जिसे कहा जाता है होमोस्टैटिक। यह आंतरिकता शरीर में विद्यमान है, लेकिन शरीर के लिए किसने इसे बनाया? यह हमारे लिए प्रकृति ने बनाया। हमें भी स्वयं के लिए उच्चतर होमोस्टैटिक डेवलप यानी विकसित करना है। ये शरीर शास्त्री मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं होमोस्टैटिक। इसका मतलब है जैसे हम दौड़े, खून का प्रवाह बढ़ गया, गर्मी में रहे, शरीर का तापक्रम बढ़ा, फिर स्थिर हो गया, तो शरीर अपनी क्षमता मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। लेकिन मन अपनी क्षमता मेंटेन नहीं रखता, एक जैसा बनाए नहीं रख पाता। अगर मन अपनी क्षमता मेंटेन रखे तो योगी, नहीं रखे तो योगी नहीं। कहते हैं वैसे शरीर में एक संतुलन बना रहता है उच्चतर का। तो हमें भी एक उच्चतर स्तर पर एक होमोस्टैटिक प्राप्त करना है। मन को स्थिर बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए एक अंतर्निहित आंतरिकता की आवश्यकता है। यह हमारा दायित्व है। संस्कृत में दो शब्द महान है, शम और दम। इसका अर्थ है मन पर नियंत्रण और ऐन्द्रिक ऊर्जा प्रणाली का नियंत्रण। ये हमारे पास है तो हमारी प्रणाली में एक समत्व है। समत्व के बिना कोई उच्चतर जीवन संभव नहीं है। आधुनिक न्यूरोलॉजी में ये बात है। एक न्यूरोलॉजी की किताब है द लिविंग ब्रेन, लेखक हैं ग्रेवाल्टर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सर जोसेफ पारकोस्ट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है स्वतंत्र जीवन के लिए एक संतुलित परिदृश्य आवश्यक है। उस संतुलन के बिना स्वतंत्र और उच्चतर जीवन नहीं है। आप अटलांटिक महासागर के झंझावातों के अत्यंत तूफानी लहरों में जलपोत को ले जाते हैं, तो जलपोत के प्रभाव से गोल लहरें बनाने की आशा नहीं रख सकते। गोल लहरें केवल शांत झील में ही देखी जा सकती है। समस्त वैज्ञानिक विचार में इन गोल लहरों का तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौकायन के समय एक शांत झील में ही एक गोल लहर का तंत्र पैदा किया जा सकता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो महान उपलब्धियां होती हैं, महत्वपूर्ण नूतन विकास होते हैं। यह न्यूरोलॉजी का एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। भगवान यहाँ कहते हैं स्वस्थ यानी अपनी आत्मा में रहना, स्व में स्थित रहना, स्थिर बने रहना, स्व से बाहर जाते हुए नहीं, स्व में स्थित रहते हुए। फिर आता है समलोष्टम। समलोष्ट मतलब मिट्टी के ढेले, अश्व मतलब पत्थर, फिर आता है कंचन यानी स्वर्ण। इन तीनों को लेकर मन में समान प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मन इन वस्तुओं को लेकर उद्वेग नहीं करे, हलचल नहीं पैदा हो, लोभ नहीं पैदा हो। इसका उपयोग तो करता है, मिट्टी का उपयोग मिट्टी की तरह, सोने का सोने की तरह अगर मिल जाए तो। सोना मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पत्थर मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना मूलतः एक ही पदार्थ है।
इस प्रकार का ज्ञान आ जाता है, ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के प्रलोभनों से मुक्त होते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं स्वयं के साथ कुछ प्रिय या अप्रिय घटित होता है तो मन को समान रखता है, निंदा प्रशंसा में मन समान रहता है। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में भी राजयोग दर्शन में दिया गया है, उसमें से कुछ गुण सभी शासकों प्रशासकों में होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासक की प्रशंसा करता है, प्रशासक अपना मस्तिष्क विकृत कर लेता है, अन्य कोई आलोचना करता है तो भी मस्तिष्क विकृत करता है। ऐसे व्यक्ति कुशल शासक या प्रशासक नहीं हो सकते। एक समान दृष्टि, समदृष्टि, मन की समानता या समत्व का विकास होगा तभी वे कुशल प्रशासक बन पाएंगे, कुशल शासक बन पाएंगे। समत्व सभी जगह आवश्यक है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो, चाहे आपका राजनीतिक जीवन हो, प्रशासनिक जीवन हो, कहीं भी समत्व आपके लिए सामाजिक जीवन में भी आवश्यक है और आंतरिक जीवन में तो और ज़्यादा आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। एक प्रश्न है कि गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण हैं? उसकी दृष्टि व्यक्ति में ना होकर कर्म में क्यों होती है? ज्वर प्रदायक प्रवृत्तियाँ क्या है? कौन व्यक्ति स्वतंत्र हो चुके हैं? साथ ही यह भी बताएं कि मन की स्थिरता की स्थिति क्या क्षण में घटित हो जाती है या इसमें समय लगता है? हमारा भी एक प्रश्न है कि प्रतिरोधक क्षमताएं कितने प्रकार की होती है, इन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैविक क्षमताएं कमजोर क्यों होती है? साथ ही साइको इम्यूनिटी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के बारे में बताएं, यह मानव मात्र के लिए क्यों आवश्यक है? जो गुणों के पार है वह सम्मान और अपमान में एक जैसा है, मित्र और शत्रु के लिए समान है। ऐसा व्यक्ति जो गुणातीत है उसने सभी संकल्पों का परित्याग कर दिया है, उसके कोई संकल्प नहीं होते। मान अपमान में जिसका मन स्थिर है, मित्र और शत्रु में समान व्यवहार, ऐसे व्यक्ति को कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वह घटना को जानता है। जो भी दुखद और सुखद, अनुकूल या प्रतिकूल घटनाएं घट रही हैं वह गुणों के कार्य कारण से घट रही हैं, व्यक्तियों के कारण नहीं घट रही है। व्यक्ति तो केवल माध्यम है। वह इस सत्य को जानता है, उसकी दृष्टि कर्म में होती है, उसकी दृष्टि व्यक्ति में नहीं होती, उसकी दृष्टि घटनाक्रम में नहीं होती, उसकी दृष्टि कर्म में होती है। ऐसा व्यक्ति मन को समान अवस्था में रखता है। वह किसी प्रकार के संकल्प को कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे कर्तापन के अभिमान का भाव त्याग कर देता है। एक तापग्रस्त मन सदैव उद्यमों को आरंभ करता है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने ज्वर प्रदायक प्रवृत्तियों का परित्याग कर दिया, उनका मन स्थिर है। उनको जो भी कार्य करना होता है वह उस कार्य को करता है और भली प्रकार करता है। अष्टावक्र संहिता में भी कहा गया है, पूर्णता प्राप्त व्यक्ति सहज रूप से जैसे कार्य आते जाते हैं कार्य करता है। वह व्यक्ति कार्य के पीछे दौड़ता नहीं है, उनके सामने जो भी आता है करता जाता है, क्योंकि उन्हें शरीर को बनाए रखने से अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति गुणातीत हैं, तीनों गुणों के पार हैं। वे संसार के बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वे इन सब से छूट जाते हैं, वे स्वतंत्र हो चुके हैं और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति और उसके झंझावातों से बार बार चलायमान होने के कारण इन सब का सामना करने के लिए धीरे धीरे निश्चित आंतरिक बल विकसित कर लेता है और अंत में उसके पार चला जाता है। उसे गुणातीत कहते हैं, लेकिन यह दीर्घ संघर्ष के बाद होता है। यह आसान नहीं है। यह संघर्ष प्रारंभ में कम से कम 5 या 10% उस क्षमता का विकास होता है। धीरे धीरे एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिसे स्पिरिचुअल रेसिस्टेंस यानी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कहते हैं, आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जैसे एक होती है बायो इम्यूनिटी, जिसकी चर्चा डॉक्टर करते हैं। इम्यून सिस्टम है तो फिर रोग नहीं होंगे। बायो इम्यूनिटी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है। जिसका बायो इम्यूनिटी कमज़ोर होता है उसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जल्दी प्रभावित करते हैं, उसे वो इफेक्टेड होता है, बीमार होता है। और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, जीवनी शक्ति कमज़ोर है, तो मर भी सकता है, जैसे आजकल हो रहा है। कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग की बायो इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो एकदम शुद्ध स्वच्छ वातावरण में रहे, संतुलित वातावरण में रहे, जरा भी प्रतिकूलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोरोना वायरस उन पर ज़्यादा हावी है। कहने का मतलब वो व्यायाम तो करते हैं, दिनचर्या भी सही रखते हैं, खान पान भी सही रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बायो इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वो बीमार पड़ते हैं और काल के गाल में भी समा जाते हैं। इसलिए
बायो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं, और बायो इम्यूनिटी अगर मजबूत होता है तो फिर रोग नहीं होते, बैक्टीरिया वायरस का प्रभाव, फंगस का प्रभाव फिर नहीं होता है। लेकिन बायो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो कुछ और काम करना चाहिए उस पर अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं साइको इम्यूनिटी। यदि भावनाएं स्थिर हैं, मन स्थिर है, मनोबल है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, विचारों में द्वंद्व नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मनोरोग नहीं सताते। इसे ही साइको इम्यूनिटी कहते हैं। और सभी जानते हैं कि आज की बीमारी का 99% कारण मनोरोग है, तनाव है। स्ट्रेस के कारण शरीर में ज़्यादा बीमारी आती है। तो साइको इम्यूनिटी मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली बायो इम्यूनिटी भी मजबूत होती चली जाएगी। जैसे शरीर में इम्यूनिटी है, प्राणायाम योग करते हैं, मलेरिया नहीं होगा, भले मच्छर काट ले। प्राणायाम योग करते हैं, प्राण ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया होगा निश्चित रूप में अगर आपका स्तर प्राणायाम का बढ़िया है, प्राण ऊर्जा आपके अंदर ज़्यादा है, तो आपको कोई बुखार नहीं होगा, कोई मलेरिया नहीं होगा, कोई कोरोना वायरस नहीं आपको प्रभावित करेगा। उसी तरह साइको इम्यूनिटी है, मन का इम्यून सिस्टम डेवलप करना होगा, तो मनोरोग आपको परेशान नहीं करेगा। मन के झंझावात में मन स्थिर रहेगा। ये भी प्राणायाम से मन भी स्थिर होता है, ध्यान से भी मन मजबूत होता है, मन की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आप छोटी छोटी बातों पर पैनिक नहीं होते, ओवर रिएक्ट नहीं करते, वही समत्वम योग उच्चते की स्थिति बनती है। इसी को साइको इम्यूनिटी भी कहते हैं। उसी तरह से एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है जिसे आत्मबल कहते हैं, तपोबल कहते हैं, जो प्रारब्ध के झंझावात में संतुलन बनाए रखता है। मनोबल नहीं, इसे आत्मबल कहते हैं। साइको इम्यूनिटी नहीं, इसे स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कहते हैं। परिस्थिति के झंझावात का सामना करता है मन साइको इम्यूनिटी के बल पर, लेकिन आत्मबल तपोबल से युक्त व्यक्ति प्रारब्ध के झंझावात का सामना करता है। प्रारंभ आते जाते हैं, गुजरते हैं, हिलाते डुलाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। अब बात यह बायो, साइको और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। बायो इम्यूनिटी बढ़ती है प्रकृति के सहचर से, रात्रिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या ठीक है, योग प्राणायाम है तो प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। प्रकृति के प्रतिकूल जीवन जीते हैं तो बायो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं तो बायो इम्यूनिटी मजबूत होती है, और उच्चतर प्रकृति के अनुकूल जीते हैं तो साइको इम्यूनिटी मजबूत होती है। दिन में ऐसा कोई कार्य जरूर करना चाहिए जिससे हमारा स्वार्थ और अहंकार खत्म हो। ये खत्म होगा तो साइको इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर उच्चतर प्रकृति के प्रतिकूल जिएंगे तो हम मानसिक दुर्गुणों का विकास करेंगे, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र, छल, प्रपंच, कुंठा, संतरास, विक्षोभ। ये मन को बिखेरते हैं, मन को स्प्लिट करते हैं, उससे हमारे साइको इम्यूनिटी का लॉस होता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और जैसा हमने कहा कि प्राणायाम भी करना चाहिए। बिना क्रिएट भलाई का काम करें तो साइको इम्यूनिटी बढ़ेगी। कहा जाता है साइको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा निकालें और ऐसा सेवा कार्य करें जिससे आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता हो, और वहाँ थैंक यू वेरी मच के लिए मत रुकिए, तो आपका साइको इम्यूनिटी मजबूत होता जाएगा। ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और एक व्यवहारिक सूत्र भी है जिससे हम मनोप्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप तपस्या में निरत रहते हैं, यदि आपके जीवन में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और नैतिकता है, और निरंतर तपस्या में निरत रहने से तपोबल बढ़ता है। तो अपरिचित लोगों के लिए भी, विरोधियों के लिए भी कल्याण की भावना करें तो इससे स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्रारब्ध फिर असर नहीं करेगा। रुड़की में एक दरबार है शाबिर शाह का, रात भर वो अल्लाह का नाम जपते थे, बहुत अद्भुत आदमी थे। उनके दरगाह पर पाकिस्तान से भी लोग अभी आते हैं, उस दरगाह पर बहुत लोग जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तपस्या का बल है, अभी भी लोग वहाँ जाते हैं। तो कहने का मतलब है तपोबल से आती है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, सकारात्मक सोच से बढ़ती है साइको इम्यूनिटी, और प्रकृति के साथ अनुकूल जीवन से बढ़ती है बायो इम्यूनिटी।